सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने सभी साई परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। बहुत सारी माताएं बहनें, बहुत सारे बंधु बांधव यह प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव, हमारे घर में बरकत ही नहीं हो रही है, हमारे घर में जो धन आता भी है वह धन भी गलत कार्यों में खर्च हो जाता है। कहीं लड़ाई झगड़े मुकदमेबाजी में खर्च हो रहा है, कहीं किसी के स्वास्थ्य रोग दोष में खर्च हो रहा है, पैसा बचता ही नहीं है। घर परिवार में लगातार कलह का वातावरण बन रहा है, घर में लगातार लड़ाइयां हो रही हैं, कभी किसी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, कभी किसी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। घर में क्या हो रहा है? नकारात्मक ऊर्जाएं हावी है, घर परिवार का दुर्भाग्य चलता है, कोई कार्य करने जाते हैं असफलता मिलती है। ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत सारे ऐसे बंधु बांधव माताएं बहनें यह प्रश्न करती हैं। आज इसी मुद्दे पर ब्लॉग लेकर के आए। बहुत छोटा सा उपाय, जब आप पूजा करने जाते हैं ना, उसी समय यह उपाय कर लीजिएगा, कोई अलग से उपाय ही नहीं करना है। यहां पर मैं बता दूं, बाबा स्वयं कहते हैं साईं सच्चरित्र में, जो भक्त अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जाता है और मेरा ध्यान करता है, उसके घर में अन्न धन वस्त्र की मैं कभी कमी नहीं होने देता, उसकी सुरक्षा संरक्षा मैं स्वयं करता हूं। तो आप स्वयं समझ लीजिए बाबा क्या कहते हैं। बाबा कहते हैं, जिस प्रकार से ब्रह्म और जीव दो नहीं हो सकते, यहां पर बाबा ने क्या कहा है, जैसे एक जीव को बैठा दिया जाए, उसके सम्मुख आईना रख दिया जाए, तो आईने में उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो उसको भ्रम हो जाता है कि दो है। लेकिन अगर आईने को हटा दिया जाए तो कौन बचता है? केवल ब्रह्म बचता है, जीव नहीं। तो यह केवल स्वरूप का अंतर है। आईना एक भ्रम पैदा कर रहा है, आपको भ्रम में नहीं रहना है। हमारे साईं जो कहते हैं कि मैं ही समस्त घट घट में विराजमान हूं, मैं सर्वज्ञ हूं, सर्वत्र हूं, तो इस भाव से जब बाबा की पूजा करते हैं तो बाबा साक्षात आप पर कृपा करने लगते हैं। तो आज जो उपाय लेकर के आए हैं, बहुत इजी उपाय है। देखिए, जिस प्रकार से डेली भोजन की आवश्यकता होती है, ऐसे ही घरों में डेली रूटीन वाइज पूजा की आवश्यकता होती है। तो पूजा कैसे होनी चाहिए, यहां पर ध्यान देना है। यही मुख्य मुद्दा है, यही चीज लोग नहीं जान रहे। देखिए, जिन घरों में ब्रह्म मुहूर्त में माताएं बहनें उठ जाती हैं, घर की साफ सफाई झाड़ू पोछा हो जाती है, और उस घर में हमेशा पूजा कक्ष को साफ स्वच्छ रख करके, किचन को साफ स्वच्छ रख करके, और उसके बाद घर में जो है गंगा जल का छिड़काव करके, और साईनाथ के सम्मुख आप पूजा अर्चन कैसे करना है। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त सुबह के टाइम और शाम के टाइम, दो टाइम पूजा का विशेष महत्व है गृहस्थों के लिए। गृहस्थ जो है उसके लिए दो टाइम का पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। जैसे डेली हमको अन्न चाहिए ऊर्जा के लिए, ऐसे डेली घर में पूजा चाहिए आपकी घर की ऊर्जा के लिए, कि आपके घर में पॉजिटिविटी बनी रहे, उस घर में रहने वाले प्रत्येक सदस्य निरोगी रहे, उनका सौभाग्य का उदय होता रहे, वह जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उनका माइंड स्वस्थ रहे, दिमाग स्वस्थ रहे, सोचने समझने की क्षमता स्वस्थ रहे, तो उससे वह व्यक्ति क्या होगा? पॉजिटिव ऊर्जा के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ दिन दूना रात चौगुना तरक्की करेगा। तो करना क्या है? समस्त माताएं बहनें क्या करें? सुबह उठ जाएं, बंधु बांधव भी वह उनका सहयोग कर सकते हैं साफ सफाई में। सभी लोग घर की साफ सफाई कर लें, और उसके बाद झाड़ू पोछा करने के बाद जल छिड़क दें, नहा धो करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें, बाबा का दो शब्द श्रद्धा और शबरी रख करके मन में बाबा के सम्मुख बाबा को पीले आसन पर स्थापित करिए। पीला पुष्प, जो भी पुष्प मिले, पीला पुष्प, लाल पुष्प, अगर गुरुवार को पूजा कर रहे हैं तो पीला पुष्प और पीला चंदन ही जरूर गुरु की पूजा के लिए पीला चंदन, पीला पुष्प, पीला मिष्ठान, पीला फल की ही व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन अगर अदर डेज में कर रहे हैं तो कोई भी पुष्प, श्रद्धा होनी चाहिए, बस श्रद्धा के साथ आपको पूजा करना है। तो क्या करना है? सुबह की पूजा में ध्यान दीजिएगा, साफ सफाई किया, घर में जल छिड़काव किया,
अगर बाबा की इटालियन मार्बल की मूर्ति है तो आप क्या करें, उसको त्रिविध स्नान करा लें, पंचामृत से स्नान करा लें, जो आपको संभव हो। त्रिविध स्नान में पहले जल से, फिर दुग्ध से और फिर जल से, और बाबा को पोंछ के बढ़िया से उनका साज श्रृंगार करके प्यार से, अपनी भावनाओं से, सच्ची श्रद्धा से बाबा को पीले आसन पर स्थापित करिए और उनको रोली कुमकुम अष्टगंध का चंदन दीजिए। वही चंदन स्वयं लगाइए, और अगर शिरडी की ऊदी है तो स्वयं लगाइए। पूरे परिवार को भी चंदन जरूर लगवाइए बाबा की ऊदी का, उससे भी स्वास्थ्य बनता है, सौभाग्य का उदय होता है और बाबा स्वयं रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर रोली चंदन सब कुछ बाबा को लगाइए, वही स्वयं लगाइए, और एक दीप जलाइए, धूप जलाइए, एक लोटा जल बाबा के सम्मुख भोग लगाने के लिए बाबा को जो है नैवेद्य में फल प्रसाद चीजें बाबा को भोग लगाइए, और किसी एक मंत्र का जप शुरू करिए, क्योंकि लिखा है कलियुग का है नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो पहला काम आपको बाबा के सम्मुख जो है पूजा पाठ, और उसके बाद एक धूप दीप दिखाइए, पूरे घर में वही धूप दीप का धुआं दिखाइए। सुगंधित वातावरण जब घर का हो जाता है तो पॉजिटिव माहौल बन जाता है। तो पहला काम ये हो गया। अब दूसरा कार्य आप ध्यान दीजिएगा, यहां 3 कार्य मैं बताने जा रहा हूं। पहला कार्य होगा सुबह का, दूसरा कार्य आप समझिए शाम का। शाम के टाइम पूजा में एक दीप घर के मुख्य दरवाजे पर जरूर जलाइए। मैं हर ब्लॉग में, बहुत सारे ब्लॉग में बता चुका हूं, क्योंकि दीप के लिए लिखा गया है शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप काय नमो अस्तुते। दीप के लिए प्रार्थना लिखी गई है, और हमारे साईनाथ स्वयं द्वारका माई में एक दीप जलाते थे। आप लोग सब लोगों ने पढ़ा होगा साईं सचित में, उनकी लीलाओं में बाबा स्वयं एक दीप जलाते थे, और उसी से बाबा क्या करना चाहते थे, पूरे दुनिया के अंधकार और अज्ञान को वह समाप्त करना चाहते थे, जिससे सभी का कल्याण हो। तो इस भाव से आप अपने कल्याण के लिए, अपने घर के कल्याण के लिए, अपने घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए आप एक दीप प्रज्वलित करें घर के मुख्य दरवाजे पर जरूर शाम को, और बाबा के सम्मुख एक दीप पूजा कक्ष में जलाएं। साईं चालीसा, साईं बावनी, 11 वचन, यह भी पूजा में प्रतिदिन शामिल करें और आरती करें, और भोग जो लगाएं पूरे परिवार को खिलाएं। उससे क्या होता है, जब भोग लगाकर प्रसाद के रूप में कोई चीज पाया जाता है, उसको खाया जाता है, तो होता क्या है, इस शरीर में जितने विकार होते हैं, परिवार के जितने सदस्य उनके अंदर जो विकार होते हैं वह दूर होते हैं, और हमारा शरीर, हमारा तन मन सब निर्मल हो जाता है। जब प्रभु की जो है प्रथम आहार सुबह का और प्रथम आहार शाम का प्रसाद ग्रहण करके तब भोजन करते हैं, तो होता क्या है, आपका तन मन पवित्र हो जाता है, आपके सौभाग्य का उदय होता है, और कोई भी ग्रह गोचर भी आपका कुछ नहीं कर सकते। तो प्रथम कार्य आपने क्या करना है, सुबह जैसे हमने बताया घर की साफ सफाई, किचन, घर और वातावरण सुगंधित, और बाबा की पूजा, नैवेद्य भोग, ऐसे शाम को आपको एक दीप को पूजा में जरूर शामिल करना है। अब तीसरा उपाय यहाँ कार्य समझिए क्या करना चाहिए। अगर आप कहीं से भी धन अर्जन कर रहे हैं, आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, मैं यह नहीं कहता आप दशांश दान करिए। हालांकि हिंदू परंपरा में दशांश की दान की बात कही गई है, लेकिन आज लोग दशांश का एक अंश भी दान नहीं करना चाहते। वह 100 रुपये कमाते हैं, सोचते हैं अगर 1 रुपये दान कर दिया तो 99 है। अरे ये मालूम होना चाहिए कि अगर 1 रुपये आपने दान कर लिया तो वह 99 अरब के बराबर हो जाएगा, क्योंकि कहीं जाने अनजाने में अगर पाप कर्म से आपने पूंजी कमाया है तो वह पाप कर्म उससे निकल जाता है। इसीलिए दशांश का दान होता है, और वह बचा हुआ धन जो आपके पास होता है वह धर्म का धन हो जाता है, अक्षय पूंजी हो जाती है, वह कभी समाप्त नहीं होती। जिन घरों में यह चीजें नहीं होती हैं उन्हीं के घर में निर्धनता जन्म लेती है, दुर्भाग्य जन्म लेता है। ऐसे घरों में कभी बरकत नहीं होती है। तो ये चीज आप समझिए और यह उपाय करना शुरू करिए, और फिर देखिएगा धन की देवी
लक्ष्मी आपके घर में साईनाथ की कृपा से धन बरसाती रहेंगी और बाबा की कृपा आपके घर परिवार पर साक्षात सदैव बरसता रहेगा। क्योंकि निरंतर अगर जिस घर में प्रभु का आवाहन किया जाता है, ऐसे घर में कभी नकारात्मक ऊर्जा आ ही नहीं सकती। साईं ने स्वयं कहा है, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। मतलब बाबा कहते हैं कि जैसे भाव रख करके आप मुझे याद करोगे, मैं वही दूंगा। तुम मेरी तरफ जिस भाव से देखोगे, उस भाव से मैं आपको देखूंगा और आपका कल्याण होता रहेगा। तो इसलिए बाबा की पूजा, कोई भी घर हो, निरंतर पूजा होना चाहिए घर में। इससे वास्तु दोष दूर होता है। और अगर घरों में पूजा पाठ नहीं होता है ना, तो वह घर भूतों का डेरा बन जाता है, शैतानों का अड्डा बन जाता है, नकारात्मक ऊर्जाओं का अड्डा बन जाता है। तो इसलिए घर में निरंतर पूजा पाठ होना ही होना चाहिए। और यहाँ एक चीज और बता दें, जब घर परिवार में कोई भी संकट चल रहा हो तो यज्ञ याजन हवन पूजन जरूर कराना चाहिए, क्योंकि उससे आपके घर के पुत्र पुत्रियां बढ़ती हैं, उनका सौभाग्य का उदय होता है। इसीलिए लिखा गया है, बाढ़ें पूत पिता के धर में, खेती उपजे अपने कर में। जब माता पिता यज्ञ याजन हवन पूजन करते कराते हैं तो ऐसे घर के पुत्र पुत्रियां यश कीर्त पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि कोई भी भीषण बाधा घर में चल रही है, संतान प्राप्ति में दिक्कत हो, आपके बिजनेस व्यापार में कोई घाटा चल रहा हो, आपके घर परिवार में कोई दिक्कत चल रही हो, तो यज्ञ याजन हवन पूजन अपने नाम गोत्र पर संकल्प कराकर जरूर कराएं। इसीलिए हम अब आपको व्हाट्सएप का नंबर भी देने लगे हैं और इंस्टाग्राम का लिंक तो पहले से भी दे रहे हैं और वो भी है। तो इन दोनों प्लेटफॉर्मों में से किसी पर आप हो तो निसंकोच आप कॉल करिए, मैसेज करिए। निश्चित आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर जब यज्ञ याजन हवन होगा, मंत्र जप होके, तो आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो, वह ऊर्जा आप तक पहुंचेगी और आपका कल्याण होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।